तमिलनाडु के तूतीकोरिन में प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स सफेद रंग की गाड़ी पर चढ़ा हुआ है। उसके हाथ में बंदूक दिखाई दे रही है। तूतीकोरिन के थूथुकड़ी में सरकारी अस्पताल के बाहर लोगों की पुलिस वालों से एक बार फिर से झड़प हो गई है। थूथुकड़ी इलाके में ही कल फायरिंग में 11 लोगों की मौत हुई थी। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता कंपनी की स्टरलाइट कॉपर यूनिट के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है। तूतीकोरिन में 11 प्रदर्शनकारियों की मौत पर राजनीति तेज हो गई है। फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवार से मिलने के लिए मक्कल निधि मय्यम पार्टी के मुखिया और अभिनेता कमल हासन तूतीकोरिन पहुंचे। तूतीकोरिन में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के विरोध में कोयम्बटूर में लेफ्ट का प्रदर्शन, वहीं डीएमके गोलीबारी के विरोध में 25 मई को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। तूतीकोरिन में पुलिस फायरिंग में 11 लोगों की मौत पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा आरएसएस की विचारधारा से मेल नहीं खाने के कारण लोगों का नरसंहार हुआ। सीमा से सटे 3 सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हो रही भारी गोलीबारी में अब तक जम्मू में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान बीती रात से लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहा है। जम्मू के आरएसपुरा, सांबा, अरनिया सेक्टर में देर रात से पाकिस्तान की फायरिंग जारी। गोलीबारी में पाकिस्तान भारत की सीमा से सटी चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की ओर से जारी गोलीबारी को लेकर बीएसएफ के सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी में पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ वहां की सेना भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबहेड़ा इलाके में आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमले में 6 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में एक महिला भी शामिल है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में आज फिर पेट्रोल डीजल 30 पैसे महंगा हो गया। दिल्ली में अब पेट्रोल जो है वो 77 के पार पहुंच चुका है। मुंबई में 85 रुपए तक पहुंच गया है प्रति लीटर पेट्रोल। पेट्रोल के ज्यादा दाम की सबसे बड़ी वजह टैक्स है। इस वक्त 37 रुपए का पेट्रोल 77 रुपए में बिक रहा है और 1 लीटर पेट्रोल पर सरकार करीब 40 रुपए टैक्स वसूल रही है। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार से पेट्रोल का दाम 25 रुपए प्रति लीटर कम करने की मांग की। चिदम्बरम ने कहा है सरकार पेट्रोल के दाम में 1 या 2 रुपए कम करके लोगों के साथ धोखा कर रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी ने कहा टैक्स के जरिए 2019 चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम के विरोध में भोपाल में सड़कों पर उतरे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महंगे पेट्रोल के लिए गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय हालात को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रही है। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार की मुश्किल, रुपए के गिरते स्तर ने बढ़ा रखी है। डॉलर के मुकाबले रुपया बीते 16 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। $1 के मुकाबले रुपया 25 पैसे गिरकर अब 68 रुपए 29 पैसे पर पहुंचा। आज शाम 4:30 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कुमारस्वामी। कांग्रेस के दलित नेता जी परमेश्वर बनेंगे उप मुख्यमंत्री। कर्नाटक में आज सिर्फ कुमारस्वामी और जी परमेश्वर ही शपथ लेंगे। बाकी मंत्रियों को विश्वास मत साबित होने के बाद शपथ दिलाई जाएगी। सीएम पद की शपथ लेने से पहले मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे एचडी कुमारस्वामी। आज शाम कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेंगे कुमारस्वामी। कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया और राहुल गांधी समेत कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, केरल के सीएम पिनराई विजयन समेत कई नेता शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनने का विरोध।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में हाथों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी 27 मई को दिल्ली में NH-24 के 14 लेन रास्ते का उद्घाटन करने के बाद रोड शो करेंगे। गाजियाबाद से हेलीकॉप्टर से मोदी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर पहुंचेंगे और यहां एक प्रदर्शनी देखने के बाद मोदी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की। मोदी से रिश्तों में तल्खी के सवाल पर शिवराज ने कहा कि मोदी मुझसे काफी स्नेह करते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 विधायकों से मांगी गई 10-10 लाख रुपए की रंगदारी। 3 दिन में दुबई के बिटकॉइन अकाउंट में पैसे नहीं डाले तो अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। यूसी न्यूज ऐप के जरिए भारत में चीनी साजिश पर एबीपी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया। भारत की जनता को मानसिक रूप से गुलाम बनाने और उसे गुमराह करने का खेल कर रहा है चीन। गोरखपुर के चर्चित डॉक्टर कफील को केरल के सीएम पी विजयन ने निपाह वायरस के इलाज के लिए मंजूरी दी। डॉक्टर कफील ने इलाज में मदद की इच्छा जताई थी। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। निपाह वायरस के कारण उत्तरी केरल के कोझिकोड और मल्लापुरम जिले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अन्य लोगों की वायरस के कारण हुई मौत की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा शक है कि ये वायरस के संपर्क में आए थे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने बीजेपी सांसद विक्रम उसेंडी के फार्म हाउस में ब्लास्ट कर दिया। क्षेत्र में मुख्यमंत्री रमन सिंह की विकास यात्रा का विरोध कर रहे हैं नक्सली। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आरएलडी नेता सुनील रोहता और उसके समर्थकों की गुंडागर्दी। पेट्रोल कम भरने का आरोप लगाकर पेट्रोल पंप के कर्मचारी को बुरी तरीके से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के यमुनानगर से खनन माफिया की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई, जहां अवैध खनन रोकने के लिए बैठे गांव वालों पर लाठी डंडों से हमला किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अनाज खरीद में धांधली का आरोप लगाते हुए समिति के प्रबंधक की किसानों ने पिटाई कर दी। किसानों का आरोप है प्रबंधक पैसों के लिए बार बार उनका अनाज लेने से मना कर रहा था। दिल्ली में मेट्रो की चपेट में आने से एक युवक बाल बाल बच गया। घटना शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन की, जहां एक युवक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए मेट्रो की लाइन को ही क्रॉस करने लगा और इस दौरान वो मेट्रो की चपेट में आने से बाल बाल बचा है। गुजरात के राजकोट में युवती के साथ छेड़खानी हुई है या नहीं, ये जांचने के लिए उसकी अग्नि परीक्षा ली गई। आरोपी युवक की पत्नी ने पीड़िता का हाथ उबलते तेल में डुबो दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भीषण गर्मी की चपेट में राजधानी दिल्ली, कल 46 डिग्री तक पहुंचा पारा। बना सीजन का सबसे गर्म दिन। आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत की उम्मीद कम ही है। तपती गर्मी के बीच दुनिया का सबसे गर्म शहर बना राजस्थान का बूंदी। 48 डिग्री पहुंचा बूंदी का तापमान। वेबसाइट एंडो कंट्री वेदर के मुताबिक मिस्र के बहरिया शहर और बूंदी का तापमान 48 डिग्री रहा। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मुकाबला। शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। एलिमिनेटर मुकाबले में हारने वाली टीम होगी टूर्नामेंट से बाहर। जो जीता उसका मुकाबला परसों हैदराबाद से होगा। आईपीएल के पहले क्वालिफायर मैच में चेन्नई ने हैदराबाद को 2 विकेट से हराया। जीत के बाद आईपीएल सीजन 11 के फाइनल में पहुंची चेन्नई। वहीं हैदराबाद को मिलेगा एक और मौका। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।